Okay, some are yawning, कुछ को नींद भी आ रही होगी. So for them it is. Some are yawning, कुछ लोग उबासियां ले रहे हैं. उबासियां is called yawning. Okay, so whenever we want to say about something which is happening right now, जो अभी हो रहा है, for that we use ing with the verb. और हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज एम आर. तो जब मैंने सानिया की बात की, राहुल की बात की, तो हमने इज यूज किया बिकॉज दे आर सिंगल, दे आर अलोन. एंड व्हेन आई टॉक्ड अबाउट मेनी पीपल, तो मैंने ज्यादा बच्चों की बात करी, सम चिल्ड्रन, देन आई यूज्ड आर. फिर मैंने आर यूज किया. ओके, मैंने आर यूज किया. राइट? ओके, फाइन. सो अब मुझे जल्दी से एक बात बताओ. आई हैव अ रिडल फॉर यू. डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ रिडल? रिडल क्या होती है पता है किसी को? पहेली. पहेली होती है ना. अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि बेटा मुझे बताओ, कटोरे पे कटोरा बेटा बाप से भी गोरा, अब बताओ उसका आंसर मुझे. नारियल. नारियल. आप देखो मैम कोकोनट. नारियल. हाँ, वैसे आंसर नहीं देना. अब सभी का आंसर. नारियल. सी, सो क्लेवर यू पीपल आर. चलो, मूविंग ऑन टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. Now, tell me the rules and use of present perfect. नारियल. वर्ब की थर्ड फॉर्म. Which form of the verb? मैम सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. Okay, so we use subject plus has or have plus third form of the verb. This we have. This is present perfect tense. And when do we use present perfect tense? कौन सी बात बताने के लिए हम present perfect use करते हैं? To indicate a link between the present and the past. Okay, so Samiksha has written, it indicates a link between the present and past. So it's well said. Present perfect tense हम use कब करते हैं? जब कोई चीज अभी अभी खत्म हुई हो. पास्ट में स्टार्ट हुई थी लेकिन जस्ट अभी अभी खत्म हुई हो. For that we use the third form of the verb. तो हम verb की third form use करते हैं. Okay, so if I say I have done my work, मैंने अपना काम कर लिया है. I have taught the children. I have taught the children. मैंने बच्चों को पढ़ा दिया है. The children have forgot everything. बच्चों को सब भूल चुका है. The children have forgot everything. ठीक है? Is it correct? Is forgot correct here? Forgot कौन सी फॉर्म होती है वर्ब की? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड? ये आएगा? Yes, ma'am. Forget, forgot, forgotten. So the children have forgotten everything. बच्चों को सब भूल गया है. Okay, is it correct? बच्चों को सब भूल गया है. सही है ये? कि याद है कुछ? मतलब आंसर ही नहीं करना है. तो चलती मैं बंद करती हूँ क्लास फिर. Let's chill. Let's have some fun. Okay? आज नहीं पढ़ेंगे हम. No response coming from you all. Oh, actually, Sania ma'am, this time is not. Today I'm quite busy. That is why I'm not unable to focus the class. So please don't mind. It's okay, ma'am. Yeah. कोई problem नहीं है ना, ma'am. It's okay. It's for the children. Yeah. Okay. Thank you so much, ma'am. अरे चिल करते हैं. मेरे को क्या जरूरत पड़ी है यार? अमन देखो, नहीं करने टेंसेस, कुछ और करें. कुछ और करते हैं, है ना? रिवीजन की जरूरत ही नहीं है. यू पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट. आपको सब आता है. ऐसा होता है ना? Yes, ma'am. इनसे सब आता है मैम. चलो फिर कन्वर्जन करते हैं. आई विल गिव यू सम सेंटेंसेस एंड यू पीपल कन्वर्ट द सेंटेंसेस फॉर मी. लेट्स नॉट डू दिस.
जितना मैं समझी हूँ, जब तक हम बोलते रहे तब तक इट्स ओके फॉर यू. जब हम आपसे पूछना स्टार्ट कर दें then it becomes a trouble, है ना? But anyways, let's try something else. Okay, so I have a sentence with me. You people have to convert those sentences. You have to translate those sentences. The first one is मैं नहीं गया. Convert it. I'm not going. I'm not gone. I'm not. Ma'am, I'm not gone. I'm not going. I'm not go. I'm not going. Ma'am, I'm not gone. Anybody else? I didn't go. I didn't go is perfect. This is the correct answer. I didn't go. मैं नहीं गया. I did not go. ठीक है? So you need to understand first of all, मैं नहीं गया. ये किस टाइम की बात हो रही है? ये प्रेजेंट टेंस तो है नहीं. It is not present tense कि मैं नहीं गया था. फ्यूचर टेंस भी नहीं है. That means it is past tense. अब past है तो सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन चारों में से आपको चूज करना है. पास्ट कंटिन्यूअस तो है नहीं क्योंकि इसमें मैं नहीं जा रहा तो नहीं लिखा. द करेक्ट इज सिंपल टेंस. ये सिंपल पास्ट टेंस है. मैं नहीं गया. आई डिड नॉट गो. डू की सेकेंड फॉर्म इज डिड. डू, डिड, डन. डिड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ डू. सो आई डिड नॉट गो. ओके, नेक्स्ट. अब ध्यान से सुनना, ठीक है? सबसे पहले मुझे आप टेंस बताओगे कि टेंस कौन सा है. तुम कहाँ जाते हो. विच टेंस इज दिस? तुम कहाँ जाते हो. Present. विच प्रेजेंट? प्रेजेंट टेंस. Future. फ्यूचर टेंस. तुम कहाँ जाते हो. Past tense. नहीं, Ma'am, present indefinite. दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट टेंस इसको हम कहते हैं. तुम कहाँ जाते हो मतलब तुम अक्सर कहाँ जाया करते हो, कहाँ जाते हो. सो इट टेल्स अस अबाउट द रूटीन. हमें रूटीन के बारे में बता रहा है ना कि तुम कहाँ जाते हो किसी भी चीज के लिए. तुम पढ़ने कहाँ जाते हो. तुम कौन जाते हो जा रही है. दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. Right. Now convert it. तुम कहाँ जाते हो. Convert it into English. Where are you going? No. Where are you Where are you going is not correct. उसका मतलब हो जाएगा कि आप कहाँ जा रहे हो. Where are you going? Ma'am, where do you go? Where do you go? Yes. Where do you go? तुम कहाँ जाते हो. Okay. तुम कहाँ जाते हो. Where do you go? Going हमेशा याद रखना ing तभी आएगा जब कंटिन्यूअस टेंस हो, जब काम हो रहा है ये बता रहे हो. तो देख लो टेंसेस में हाथ कितना तंग है सबका. नेक्स्ट इज हम किस तरह आएंगे. हम किस तरह आएंगे कि हम कैसे आएंगे. How will we come? वेरी गुड. Will we come. हम कैसे आएंगे. ओके, गुड. ओके, नेक्स्ट इज सुमन की बहन कहाँ जा रही है. अब देखो जा रही. Where Suman's sister going? Where is Suman's sisters going? Where Suman's sister going? देखो मेरे पास कम से कम 5 तरह के आंसर्स आ गए हैं पर एक करेक्ट नहीं होगा. Where Suman's sister? Ma'am, where Suman's sister going? Where Suman's sister going? ओके, देखो हमें सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि अपॉस्ट्रोफी एस लगाना कहाँ पर है. राहुल की सिस्टर मींस राहुल्स सिस्टर. ओके, राहुल्स सिस्टर. जब हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो किसकी चीज है वो बताने के लिए. यहाँ पे किसकी बहन है. राहुल की बहन है. या सॉरी सुमन की बहन है. आई एम सो सॉरी, सुमन की बहन है. तो सुमन्स सिस्टर. वेयर इज सुमन्स सिस्टर. ठीक है. सो क्वेश्चन है कि सुमन की बहन कहाँ जा रही है. वेयर इज सुमन्स सिस्टर गोइंग. ठीक है.
इज लगाना जरूरी है। कुछ लोगों को भूख लगी हुई थी तो इसलिए उन्होंने इज नहीं लगाया, उन्होंने इज खा लिया था। सो वेयर इज सुमन्स सिस्टर गोइंग? ओके, देखो कहाँ जा रही है, जा रही है मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दैट मीन्स इज एम आर प्लस ing। ओके, नेक्स्ट, वो किस शहर से आया था? वो किस शहर से आया था? पहले तो टेंस बताओ, टेंस कौन सा है? वो किस From his city. From which From which From city which city did he came? From which city did he come? Tell me the tense first of all. वो किस शहर से आया था? Is it past, present or past future? tense. Past. Past tense. Now, if it is past, then which tense of past? Is it simple past, past continuous, past perfect or past perfect continuous? बताओ। वो किस शहर से आया? Past perfect. Simple tense. Ma'am, past perfect. Past perfect. Why do you think it is past perfect, Ahana? देखो, पास्ट कंटिन्यूअस तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ing नहीं यूज करेंगे ना, क्योंकि इसमें पूछा है कि वो किस शहर से आया था। आ रहा था ऐसे तो नहीं कहा, आया था कहा, वो किस शहर से आया था। ओके, तो पास्ट कंटिन्यूअस नहीं है। कंफ्यूजन सिंपल पास्ट में सिंपल पास्ट और मैम सिंपल पास्ट में मैम हैबिट और साइंटिफिक फैक्ट की बात होती है, तो मैम वो तो नहीं होगा। वो बेटा आहना सिंपल पास्ट में नहीं होती, वो सिंपल प्रेजेंट में होती है, हैबिट्स की बात। ठीक है, दैट इज इन सिंपल प्रेजेंट। ओके, तो अगर ये सिंपल पास्ट का टेंस होता ना तो इसमें था नहीं लगा होता, इसमें था लगा है, दैट मीन्स इसमें पास्ट परफेक्ट यूज किया गया है। सो नाउ आई हैव टोल्ड यू कि इसमें आपको पास्ट परफेक्ट के रूल्स लगाने हैं। सो टेल मी, वो किस शहर से आया था? From which city did he come? इन पास्ट From which city he had come? Yes, From which city Did he come? from which city had he come? From which city he had come? From which city had he come? Had he come? Had he From come? which city? From which city he had come नहीं, from which city had From which city had he come? yes, क्योंकि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो had हमारा हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट से पहले had आएगा। From which city had he come? Okay, अच्छा, now this is going to be very easy. राम खेलता है। Ram is playing. Ram was playing. Ram is playing. Ram was playing. Ram was playing. Ram plays. Ram are playing. बताओ। Ram plays. मैंने कहा राम खेलता है, मैंने ये नहीं कहा Ram कि plays. खेल रहा है, खेल रहा है नहीं Ma'am, कहा। Ram plays. Ram plays. वेरी गुड। वो खेलता Ram है, plays. वो भी खेलता है, तो राम प्लेज इज करेक्ट। एंड विच टेंस इज दिस? Ma'am, simple present tense. सिंपल प्रेजेंट टेंस। perfect present tense. रूटीन है उसकी, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, ये बच्चे कहाँ रहते हैं? ये Where these children live? Children live. Where do these children live? Where do these Where children do these children live? Where does the children live? Where does the children live? Where does the children live? It is where do these children live. अच्छा, एक बात याद रखनी है, children's कभी भी नहीं होता, children's नहीं होता है, children's कहना रॉन्ग है। children का मतलब ही है बहुत सारे बच्चे, एक बच्चा है तो child, ज्यादा है तो children, children's is wrong। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। वो खिड़की में से झांक रहा था। वो खिड़की में से झांक रहा था। अब झांकने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? He was peeping through the window. परफेक्ट, he was peeping through the window। झांकने को कहते हैं peeping,
पीप करना, जब आप कहीं झांक के देख रहे होते हो ना खिड़की से, या ग्लास डोर होता है तो उसमें से झांक रहे होते हो, दैट्स कॉल्ड पीपिंग, PEEPING. He was peeping through the window. Okay, next is हम वहां गए थे, हम वहां गए थे. We going there. We went. Ma'am, we are going there. देखो बेटा, अगर सिंपल पास्ट होता ना तो इसमें था नहीं लगता. We अगर was there. लिसन फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम सिंपल पास्ट की बात करते हैं ना उसमें था नहीं लगता, था लगता है परफेक्ट में. तो दिस इज पास्ट परफेक्ट. अब बताओ, हम वहां गए थे, We was going there. There. आईएनजी कैसे आएगा नाना? आईएनजी नहीं आएगा बेटा. We went to. We was हम वहां गए थे, हम वहां गए थे. मैम तो यूज पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट had plus थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ये बताई थी अभी. मैम we have बच्चे यूज had यूज करो पास्ट परफेक्ट के लिए. we had goes there. एंड We यूज had goes there. We had goes there. We had gone there. हम वहां गए थे. We had We had gone there, ma'am. Yes, we had gone there. Okay, ma'am. Because this is past perfect. जहां पर थे आ जाएगा वो past perfect हो जाएगा. Okay. Next. Okay, next sentence is हम राम को बिल्कुल नहीं जानते. We don't know Ram. बिल्कुल भी नहीं जानते. We don't know Ram at all. Good. We don't know Ram at all. Okay, we don't know Ram at all. बिल्कुल भी नहीं जानते तो हमने at all लगा दिया. Okay, now very simple sentence. कौन जाएगा? कौन जाएगा? Who will go? Who will go? So which tense is this? Who go? Which tense? Who will go? Who? Okay, that is correct. Who will go? But which tense is this? Tense कौन सा है? Ma'am, who? Who? नैना tense कौन सा है? Tense. Some simple present tense. Who will go? Will कब यूज करते हैं बच्चे हम? Future tense. Future tense. So in which tense do we use only will? Who will go? Is it simple future? Is it future continuous? Simple future tense. It is simple future tense. Future tense. Okay, it is simple future tense. Right, very good. Next is उसने किताब ले ली थी. He was bought a book. उसने किताब ले ली थी. अब देखो फिर से थी आ took गया. the book. He means He had bought the book. He had bought the book. बेटा मैंने खरीदना कहीं थोड़ी कहा कि उसने खरीद ली थी. मैंने कहा ले ली थी. He or she took the book. Okay, so the question is उसने किताब ले ली थी. तो जहां पर हम थे, थी, था लगाते हैं, that is past perfect. ठीक है? Now use had with the third form of the verb. उसने किताब ले ली थी means past perfect है ये. Use had with the third form of the verb.
He had took the book. What are the forms of verbs of take? Take, took, taken. Third form is taken. So He had taken the book. He had taken the book. He had taken the book. Okay. अच्छा, very easy now. मैं पेन से लिखूंगा. I written with pen. I will write with pen. I will write with I will write with pen. Okay. I will अच्छा, write with pen. अब फिर से वही सेम सेंटेंस आ रहा है. वो घूमने गया था. छोड़. वो घूमने गया था. कौन सा टेंस है ये? मैम perfect tense. Past perfect. tense. वो घूमने गया था. Very good. Past perfect. Past perfect tense. Then convert it. He went to hang out. वो घूमने गया था. Past perfect means हमें had लगाना पड़ेगा with the third form of the verb. वो घूमने गया था. He had gone. He had gone for a walk. ऐसे भी कह सकते हैं. He had gone for a walk. Okay? Okay, ma'am. Okay. तुम अपनी गलती स्वीकार कर चुके हो. You accept your mistake. You have accepted your mistake. You have accepted your mistake. You accepted a mistake. You have accepted your mistake. You accepted your fault. कुछ भी हो सकता है. Okay. तुम अच्छे लग रहे हो. You are looking Smart. You are looking nice. You was You beautiful. are looking beautiful. You are looking good. तुम अच्छे लग रहे हो. You are looking good. You are looking good. Next. Beautiful. तुमने ऐसा क्यों सोचा? Why do you think so? ऐसा क्यों सोचा means पुरानी बात है. Do नहीं आएगा. Why you It's a think simple past tense. Why Why you Why thought? did you think so? That. Why did you think so is correct. Why did you think so? think so? तुमने ऐसा क्यों सोचा? Why did you think so? All right. Yes, ma'am. Okay. Fine. Got it, Now, ma'am. अच्छा, अभी मैं आपसे कुछ vocabulary से related कुछ words पूछती हूँ. Okay, so you all celebrate Lodi festival? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, you celebrate it. So can you tell me some articles or some objects which are used to celebrate Lodi? Ma'am, Some objects which are used to celebrate Lodi in English. मैम एक एग्जांपल देके बता दीजिए. Okay, for example, हम लोडी के वर्क यूज करते हैं मूंगफली, which is called peanuts. Okay, we use मूंगफली while we celebrate Lodi. That is called peanut. So, Ma'am, wood. woods यानी लकड़ियाँ. लकड़ियाँ. So उन लकड़ियों को क्या बोलते हैं? Bunch of woods. Logs. Logs. We use logs to celebrate Lodi. Which other things do we celebrate? Which other things do we use to Popcorn. celebrate Lodi? You can write in the chat box also. और क्या क्या हम चीजें यूज करते हैं to celebrate? अच्छा, लकड़ियां जलाते भी है ना, उसको क्या बोलते हैं वो जो फायर फिर जलती है? What is that called? What is that called? Is that called fire? Yeah, bonfire.
Bonfire. Ma'am, bonfire. Bonfire. So what is the spelling of bonfire? लकड़ियाँ जलाना. Spelling of bonfire. Bonfire. Okay, so it is bonfire. bonfire. इसमें bone के बाद e नहीं आता. It is bonfire. Bonfire. Okay, तो हम चिरवड़े भी यूज करते हैं, right? चिरवड़े यूज करते हैं, पोहा यूज करते हैं to celebrate it. Yes, ma'am. And popcorn. Yes, ma'am. Ma'am, popcorn. Yes, popcorns. We use popcorns, peanuts, and chirvade also. What is chirvade called in English? क्या English word है उसके लिए? Anybody? They are called flattened rice. Flattened rice. Okay, I'm going to write in the chat box flattened rice. You can have a look over the spellings also. Flattened rice, और इनको और क्या बोल सकते हैं? Rice flakes. Rice flakes भी कहते हैं. Okay? Flattened rice और rice flakes ये भी कहते हैं. So, Beaten rice भी कहते हैं. yes, very good. So we use many things, including chirvade, which are called flattened rice. Gachak. Ma'am, gachak. Yes. Yes, What is ma'am. gachak called in English? Peanut. क्या कहते हैं गच्चक को? Honey peanut. Actually, गच्चक को गच्चक ही कहते हैं, because गच्चक is the dessert of India ना. ये Yes, इंडिया ma'am. का dessert है. That is why इसको हम गच्चक ही कहते हैं. Okay? Yes, ma'am. गच्चक और गच्चक. Yes. सभी words का English translation possible नहीं है, क्योंकि कुछ words तो है ही इंडिया के, so there is no need to translate them. All right. Okay. Now the next word is जब हम परिक्रमा करते हैं. What is that called? उस process को क्या बोलते हैं? Ma'am, परिक्रमा. Ma'am, prayer. Ma'am, prayer. सेलिब्रेट करते हैं तो फिर हम जो लोहड़ी की जो बोनफायर होती है उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं, मंदिरों में भी परिक्रमा करते हैं. What is that called? Circulation. Circulation. No, that is not circulation. फेरे. Rules. Okay, it is called circumambulation. Ma'am, Circumambulation. circumambulation. Yes, it is called circumambulation. Let me just write it for you. I'm going to write in the chat box so you can have a look at the spelling. It's called circumambulation. Just have a look at the chat box. Circumambulation. जो हम परिक्रमा लेते हैं, that is called circumambulation. Okay? Yes. It is related to circumference. जब आप मैथ्स में भी किसी बाहर का जो एरिया है वो जब आप मेजर करते हो उसको circumference बोलते हैं. Just similar to that. जब आप सिर्फ बाहर बाहर चक्कर लगा रहे हो, that is called circumambulation. Okay? Is it clear to you all? Yes, ma'am. Right. Yes, ma'am. Okay, one more word. हम मंदिर में जब होते हैं हम सिंदूर यूज करते हैं. What is सिंदूर called in English? Vermilion. Vermilion. Okay, can you please write in the chat box the spelling of vermilion? Okay, ma'am. Perfect. So the perfect answer I'm getting, it is vermilion. Vermilio. So it is vermilion. Vermilion. Perfect. So today we learned about vermilion, circumambulation, flattened rice, rice flakes, bonfire.
Okay. Now next word I'm going to ask is, जो पूजा की थाली होती है उसको क्या कहते हैं? Puja's plate. Puja plate. There is a word for that. What Worship that plate. is? It is simply called as holy tray. Okay? Holy tray. HOLYTRAY. In the chat box you can have a look. Holy tray. HOLYTRAY. Holy tray. Holy tray. Right. Okay. So we have learned a couple of words today. So I want to ask Muskan first. Yes, Muskan, which all words did we learn today? Ma'am, bonfire, flattened rice, vermilion, holy tray, circumambulation. Perfect. Okay, thank you. Thanks, Muskan. Now, anybody else with any other question or anything, any word you would like to add to the vocabulary? आपने कोई new word सीखा हो? You would like to add that word? कोई हमें सिखाना चाहे? Anybody? Circumambulation. Yes, circumambulation. Okay, कोई word बेटे आपने new सीखा हो जो आप हमें बताना चाहते हो? ऐसा कोई word? No word? Okay, let's revise the days of the week. Who can speak the days of the week? आते होंगे सबको ना? कौन बोल सकता है? मम्मी। Ma'am, in which language? In English only. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Ma'am, it starts from Monday. No, the week starts with Sunday. Sunday. It starts with Sunday. Yes, ma'am. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Anna, please repeat. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Okay. Anybody else who would like to speak the days of the week? Mummy. Yes, so I do the name of Mahadev Yadav. Please speak it. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Okay. Now, Shailesh Mishra, please speak up. Okay. Now, Samiksha Srivastav. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Okay, so there is one common mistake which everybody committed, that is spelling the pronunciation of the Wednesday. of the week, that is Wednesday. इसको हम Wednesday नहीं बोलते, it is Wednesday. Okay, Wednesday नहीं बोलते, लिखने में जरूर आता है Wednesday, लेकिन when we speak, it is Wednesday. मैम Yes, बच्चे. मैम वेडनेसडे में डी साइलेंट होते हैं क्या? Yes, it is silent. So it is Wednesday. जैसे आप simple बोलते हो when के साथ s लगाना है. Wednesday. Yes. Okay, so it's Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. और बहुत लोग Saturday भी बोलते हैं. Saturday, which is wrong. It is Saturday. Now, similar is the case with the months of the year. Now, who can pronounce the months of the year? मैम me. Okay. January, February. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay. Now let's give a chance to Prince. Yes, Prince, please speak up. Ma'am, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Ma'am, Yes, Ahana.
Ma'am, January, February, April, March, July, June, July, August, September, October, November, December. Okay, so very good efforts by you all. But now let me speak the correct pronunciation. So Ma'am, may I? Samiksha, please try. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, good. I think Sumant also wanted to say. Yes, ma'am. Yes, please speak up. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, so well tried, everybody. Now let's listen to the correct pronunciation. Okay, the first is January. Everybody must speak. January. Ma'am, January. January. ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना हिंदी में जनवरी फरवरी, वो वैसे इंग्लिश में नहीं बोलना उसको. जनवरी फरवरी नहीं होता. इट इज जनवरी, देन इज फेब्रुअरी. Speak all of you. February. February. Then is March. March आप सब लोग correct बोलते हो. Next is April. April या अप्रैल ये नहीं होता. The correct one is April. Please April. 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 Yes, April is correct. Then May. May नहीं होता. It is May. January, February, March, April, May, June, July. सबका correct होता है June, July. Then is August. August. फिर हम बोलते हैं September. September is also not right when we talk in English. It is September. September. And after that it is October नहीं है, वो है October. भी नहीं है, October. Yes, it's October. Okay. Then फिर आपको पता ही है November and December. Okay, so I'm going to repeat them. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Now, who would like to try? Ma'am, Yes, Ruchi. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, please speak October once again. It is October. October. Yes, October. R की sound भी नहीं आएगी. October. October. Yes. And बेटे जनवरी नहीं होता. January नहीं है. January. January. It is January. Okay, so January. Ma'am, may I, Tejasvi? Yes, beta. Please try. Ma'am, January, February, March, April, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, so we need to correct April. Okay, and February को खींचना नहीं है ज़्यादा. It is February. February नहीं कहना. It is February. झटके से बोल देना है. February. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Like this. Right? So in tomorrow's class, I'm going to, I want you to repeat these things. I want you to speak all the things which we learned today. We learned about some vocabulary words and tenses. So tenses, learning tenses is long way. उसको time लगता है सीखने में. So hopefully we shall learn one day. And tomorrow, whatever we have done today, we'll discuss that. Along with, we'll do some synonyms and antonyms. Okay, means similar words and the opposite words, right? So
let's end the session for today.